हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक विजडम। आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप अपना आभा मंडल, अपना ऑरा इतना स्ट्रांग और पावरफुल बनाएं कि यूनिवर्स खुद मजबूर हो जाए आपके साथ एक कनेक्शन बनाए रखने में। हम सब जानते हैं कि हम वाइब्रेट करते हैं। हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब एटम्स और सब एटम्स हैं, और ये हर एक एटम इतनी तेजी से स्पिन करता है, और जब ये स्पिन करता है तो एक एनर्जी डेवलप होती है। वही एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, जिसे हम लोग ऑरा कहते हैं। हमारा ऑरा हमारे आसपास एक ऐसी पावरफुल एनर्जी शील्ड होता है जो हमारे खुद के साथ साथ दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी देता है, उन्हें भी हील करने में उनकी मदद करता है। अगर आपका ऑरा अच्छा है तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, डायनामिक होगी। लोग आपको काफी पसंद करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप जो भी काम करोगे उसमें आप सफल होगे, लोग आपको सैल्यूट करेंगे। अगर आप इस तरीके का एक अट्रैक्टिव ऑरा क्रिएट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना भी और समझना भी। जब हम ऑरा की बात करते हैं, मतलब कि ये हमारे सबकॉन्शियस से और हमारी बॉडी से रिलेटेड है। सबकॉन्शियस माइंड में हम अपनी थॉट्स से वाइब्रेट करते हैं, और यही थॉट्स हमारी बॉडी में जाकर इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बॉडी हमारी इमोशंस में रहती है और थॉट्स हमारे माइंड में रहते हैं। तो यही थॉट्स और यही थॉट्स और इमोशंस को हमें बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है? सबसे फर्स्ट थिंग है प्रोग्राम योर न्यूरॉन्स। हमारे पास 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जिसे हम लोग ब्रेन सेल्स भी कहते हैं। यही बेसिकली हमारे ऑरा का सेंटर होता है। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से मिलते रहते हैं और एक कनेक्शन बनाते रहते हैं। इसी सिनेप्टिक कनेक्शन से के थ्रू हमारे जो थॉट्स है वो बहते रहते हैं, और थॉट्स हमारी बॉडी में जाके इमोशंस क्रिएट करते हैं। तो थॉट्स प्लस इमोशंस क्या करते हैं? आपके ऑरा को डिफाइन करते हैं। अब हम इन न्यूरॉन्स को कैसे प्रोग्राम करें? हमें इन न्यूरॉन्स में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते रहनी है, और नेगेटिव चीजों को डिलीट करते रहना है। कैसे? तीन चीजें बताऊंगी आपको। पहली विजुअलाइजेशन, सेकंड इमेजिनेशन, थर्ड डीप ब्रीदिंग टेक्निक। अगर आप किसी चीज को पॉजिटिवली विजुअलाइज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपने कुछ गोल सेट कर रखे, तो आप विजुअलाइज करो कि वो आपको मिल गया है। जब भी आप नेगेटिव नेगेटिव चीजों की तरफ जाने लगो, तो आप अपने न्यूरॉन्स को इस तरीके से पॉजिटिवली प्रोग्राम कर सकते हो। विजुअलाइजेशन में बहुत ताकत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रेजेंस में किसी आपके गोल को विजुअलाइज करेंगे पॉजिटिवली, तो आप अपने आप बहुत खुश होने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और आप फिर से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में खड़े हो जाएंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप पाना चाहते हो, लेकिन चलो फॉर एग्जांपल आप किसी वजह से वो नहीं कर पा रहे हो, तो उसको विजुअलाइज कीजिए, उससे आपको अपने आप खुशी मिलेगी। और प्रेजेंस में अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं, तो क्या पता यूनिवर्स आपकी बात सुन ले, क्योंकि हर दिन जो आप बोलते हो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। दूसरी चीज इमेजिनेशन। जिस टाइम पे आप बहुत सैड हो, आपको इस चीज को कट करना है, तो आपको अपने ऐसी पास्ट मेमोरीज को याद कीजिए, इमेजिन कीजिए, उनको याद कीजिए। उस मेमोरीज में जिस पल में आप जिए हो, उस पल को याद करो, और अपने आप आपके न्यूरॉन्स पॉजिटिव होने लगेंगे, आप खुश होने लगोगे। तीसरी चीज है ब्रीदिंग टेक्निक। जब आप बहुत नेगेटिव होते हो ना, तो आपकी ब्रीदिंग भी बहुत शैलो हो जाती है, बहुत जल्दी फास्ट आप ब्रीथ करने लगते हो, और यही वजह है कि आपकी नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत फास्ट होने लगती है, और वो उसका कुछ तोड़ ही नहीं होता। जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे, तो आपका पूरा पूरा फोकस जो है आपका, वो ब्रीथ पे रहेगा। आपके दिमाग में कोई ख्याल ही नहीं आएंगे उस वक्त। तो आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज, डिलीट योर नेगेटिव पास्ट। आप अपने न्यूरॉन्स को पॉजिटिवली प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन आपने नेगेटिव पास्ट को डिलीट ही नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ से, तो ये काम नहीं करेगा, ये बहुत टाइमिंग रहेगा। आपने जो लाइफ में झेला है, आपने जो टॉन्ट, जो ट्रॉमा, जो इंसल्ट, जो भी चीजें झेली है, उसको आपको अपनी लाइफ से डिलीट करना पड़ेगा, तभी आप अपना ऑरा बहुत स्ट्रांग बना पाएंगे। तो एक कहावत है, एंजल फ्लाइज बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स लाइट। परियां इसलिए उड़ती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत हल्का रखती है। तो अगर आपको उड़ना है, तो आपको हल्का होना पड़ेगा, अपने मेंटल बर्डन से, अपने ट्रॉमा से, अपने पास की जो नेगेटिविटीज है उनसे। स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी, ये सब ऑरा ईटर्स हैं,
और अगर आपको ऑरा स्ट्रांग बनाना है तो आपको इस चीज पे काम करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज है पर्पस। अपनी लाइफ में एक पर्पस बनाइए, एक गोल बनाइए, एक गोल सेट कीजिए। जिसके पास कोई पर्पस होता है ना जीने का, कोई लाइफ में गोल होता है ना, उसका ऑरा अलग ही दिखता है। जिसके पास कोई पर्पस ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है लाइफ में जीने के लिए, उस उनके पास सब कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो, वो एक लेवल पे आके ना अपने आप को ही नफरत करने लगते हैं, सेल्फ हेटर्स बन जाते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, खुश नहीं रहते, और वो अपना ऑरा धीरे धीरे खाने लगते हैं। अगर आपका पर्पस स्ट्रांग है, अगर आप आप कुछ चाहते हो करना, तो ये धीरे धीरे आप खुद को चाहने लगते हो, और सेल्फ लव ही आपके ऑरा को जिंदा रखता है। अपने एक्शन में दम लाइए। जिसके काम में दम होता है ना, उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्ट मैग्नेटिज्म। देखो, जो दिमाग से बनाए हुए रिश्ते होते हैं, जहाँ पे आप दिमाग से काम लेते हो, वो रिश्ते बहुत, आप वो चीजों को भूल जाओगे। लेकिन जो दिल से बनाए हुए रिश्ते हैं, जहाँ पे आप दिल से जुड़े हो, उन्हें आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे दिल से अट्रैक्ट हो, दिल से जुड़े, तो उसके लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर कंपैशन लाना होगा, लव लाना होगा, थैंकफुलनेस करनी होगी, लोगों चीजों को ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब चीजों पे काम करोगे तो आपका जो हार्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो बढ़ने लगेगा और आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होने लगेगा। तो इन सभी बातों को अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए और अपने ऑरा को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।